आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी में हमास सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा पढ़ाई गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इस्माइल हानिया की नमाज जनाजे की अमामत की। क़ब्ल अज़ी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिब ने खिताब किया। गालिब ने कहा कि शहीद इस्माइल हानिया पूरी दुनिया में फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ और एक सच्चे लीडर थे। उन्होंने कहा कि हानिया के कत्ल का सही वक्त और सही मुकाम पर जवाब दिया जाएगा। हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाकर शहीद किया गया। जब भी इसराइल के फिजाई हमले में कोई रहनुमा जांबाग होता है तो हमास के पास मारने जाने वाले लीडरों की फौरी और हमवार तब्दीली की तारीख है। बुध को ईरानी दारुल हुकूमत में इस्माइल हानिया को शहादत एक ऐसे वक्त में हुआ जब हमास जनूबी इसराइल पर अपने हमले के बाद से तकरीबन 10 माह से जारी जंग के चलते मज़ाहिमती तंजीम शदीद दबाव में है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मशरिक़ी लद्दाख सरहदी तनाज़ा है। इस तनाज़े पर बातचीत जारी है मगर अभी तक इसका कोई ठोस हल नहीं निकाला गया। बुध को दोनों मुमालिक ने एक बार फिर इस मामले पर बातचीत की। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत और चीन ने मशरिक़ी लद्दाख सरहदी तनाज़े पर सिफारती बातचीत की। इस मुलाकात के दौरान एक अहम बात ये निकल कर आई है कि दोनों मुमालिक के फौजी आपस में बातचीत जारी रखे हैं। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल और इसराइल के हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद शिकर की हलाकत के बाद मशरिक़ी वसता में कशीदगी अपने उरूज पर है। इसराइल के हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरे इलाके जंग भड़कने का खदशा जाहिर किया है। वहीं बैरूत में भारतीय सिफारत खाने ने वहाँ मुकीम हिंदुस्तानियों को अलर्ट रहने और इनसे राब्ते में रहने का मशवरा दिया। राज्यसभा के रुकन रघु चड्ढा ने जुमेरात को ऐवान बाला से खिताब करते हुए हिंदुस्तानी सियासत में नौजवान नुमाइंदगी की जरूरत पर जोर दिया और इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम उम्र में कमी की वकालत की। उन्होंने रोशनी डाली कि हिंदुस्तान औसतन 29 साल की उम्र के साथ आलमी सतह पर सबसे कम उम्र ममालिक में से एक है। फिर भी इसकी सियासतदानों की उम्र इस नौजवान आबादी की अक्कासी नहीं करती। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए। उन्होंने लैंड स्लाइडिंग में हलाक होने वालों के अहले खाना से मुलाकात की। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन भी मुख्तलिफ सतहों पर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 264 लाशें निकाली जा चुकी हैं और 200 अफराद ताहाल लापता हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में दायर 18 दीवानी मुकदमात को बरकरार रखने पर अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केस की अगली समाअत 12 अगस्त को होगी। इस केस की समाअत पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया था। एससी दर्जेबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच के फैसले पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इज़हार तशक्कुर किया। असेंबली में आज मौजू पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की मेहनत एससी ज़ैली ज़ातों के दर्जेबंदी के लिए कामयाब रही है। वज़ीर आला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ABCD दर्जेबंदी करने का फैसला करेगी। तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का की जानिब से रियासत की असल अपोजिशन BRS की खातून अरकान असेंबली के खिलाफ तौहीन आमेज रवैये का इल्जाम लगाते हुए BRS अरकान असेंबली सया बैचेस लगाकर असेंबली पहुंचे। इस मौके पर BRS के कारगुजार सदर केजी रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला का रवैया इनके लिए हैरान कुन था। उन्होंने मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर अपनी पार्टी के अरकान सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी से गैर मशरूत माफी मांगे। सुबह जैसे ही असेंबली का इजलास शुरू हुआ, स्पीकर प्रसाद कुमार ने स्किल्स यूनिवर्सिटी बिल पर बहस का आगाज किया। ताहम BRS अरकान के तारक रामाराव, हरीश राव और दीगर ने खातून अरकान पर रिमार्क्स के बारे में बात करने का मौका फराहम करने का ख्वाहिश की। स्पीकर ने कहा कि बिल पर बहस के बाद मौका दिया जाएगा, लेकिन BRS अरकान मुतमईन नहीं हुए और बार बार ऐवान के वसत में जाने लगे। BRS के बागी रुकनी असेंबली कृष्णा मोहन ने कांग्रेस में रहने का फैसला किया है। रियासती असेंबली में हल्के गदवाल की नुमाइंदगी करने वाले कृष्णा मोहन ने मंगल को साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए BRS में वापसी का ऐलान किया था। जुमेरात की सुबह जूपली कृष्णा राव ने कृष्णा मोहन रेड्डी से दोबारा बातचीत की। बाद ये तमाम एक ही गाड़ी में असेंबली इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद रवाना हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने जुमेरात को तेलंगाना रियासती अहलियती इम्तिहान सेट TG को दोबारा शेड्यूल किया।
जवाब 10 से 13 सितंबर तक मुनक़िद किए जाएंगे। इससे कबल ये इम्तिहान 28 से 31 अगस्त तक शेड्यूल था। नीट शेड्यूल OU ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है वो 23 और 24 अगस्त को अपने दरख्वास्त फॉर्म में तरमीम कर सकते हैं और 2 सितंबर से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हैदराबाद रियासत तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक हल्की और मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई मुकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, मुलुगु, कोत्तागुड़ेम, खम्मम, मेदक और कामारेड्डी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सिलसिला की रास्त मस्ताबाद मंडल के सेवालाल ठंडा में आवारा कुत्तों के वहशियाना हमले में एक बुजुर्ग खातून पटला राजका लक्ष्मी 75 साल की मौत हो गई। कुत्ते इसके जिस्म के कुछ हिस्सों को खाते गए। गांव वालों के मुताबिक राजलक्ष्मी अपने घर में अकेली रह रही थी, जिसके मुबैना तौर पर दरवाजे भी नहीं थे। वो सो रही थी कि कुत्ते घर में घुस आए और इस पर हमला कर दिया। जुमेरात की सुबह जब इसके बेटे घर पहुंचे तो इसके सर और पैर को कुत्तों ने खा लिया था। एक हादसे में तेज रफ्तार लारी ने 7 माह की हामिला खातून को बुरी तरह कुचल दिया। जिले मेदक में मनोराबाद कौमी शाहराह पर यूटर्न लेते हुए लारी ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में मेरू द्विवेदी मंडल की एक 7 माह की हामिला खातून और नौज़ायदा की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।